असलम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मुझे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 16 अप्रैल 2025 ये एक ऐसा दिन है कि जो हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख में इस कदर झालाबारी कभी भी नहीं हुई। यूं लगा जैसे आसमान से झालाबारी नहीं पत्थर बरस रहे हों। और जो नुकसान हुआ है उसका तो शुमार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। अभी तक जो न्यूज़ मिल रही है उनमें जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो माली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। लाखों में लोगों का माली नुकसान हुआ है। स्पेशल लोगों की गाड़ियाँ, उनके वेंट स्क्रीन, शीशे और उनकी बॉडी पे डेंट पड़ना बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि गाड़ियों की जो बॉडी है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, नई गाड़ियों की। और उसके अलावा जो है जिन लोगों के पास मोटर बाइक्स हैं उनकी मोटर बाइक्स भी अच्छी खासी उनको नुकसान हुआ है। और देखें इसके अलावा अल्लाह पाक अगर चाहता तो जानी नुकसान भी हो सकता था। सोचें ज़रा इस चीज़ को, अपने ज़मीर को जगाएं। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा था। अल्लाह पाक ने हमारे ज़मीर को जगाने की कोशिश की है। हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग इस ज़मीन के ऊपर चलते हैं, हम लोग भूल चुके हैं भाई कि हम लोग अपने ही बारे में सोचते हैं। कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। जहाँ मौका मिलता है मज़लूमों पे जुल्म करते हैं, लोगों का हक मारते हैं। फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, उनका खून जो है ना पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हर इंसान नफ़्सा नफ़सी में अपने आप तक महदूद है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, ठीक है ये चीज़ें इस्लाम के अहम सतून हैं, लेकिन अल्लाह पाक इन चीज़ों का भूखा नहीं है। असल जो चीज़ होती है वो हक़्क़ुल लिबाद होता है, इंसानियत होती है, आपकी नीयत होती है। अगर आपकी ये चीज़ें नहीं हैं तो नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज उम्रे का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम जो आज के मुसलमान हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, माशरे के बाकी लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह पाक को भी धोखा दे रहे हैं। हमारी टोटल ज़िंदगी एक धोखे में गुजर रही है। धोखे के सिवा हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। और ये जो 16 अप्रैल का ये वाक़या हुआ है, ये ऐसा लगा कि आसमान से जो है ना वो शालाबारी नहीं, पत्थर बरस रहे हों। कहीं-कहीं पे जो है ना इनका साइज़ वाइड, ये जो टेप बॉल होती है ना उस जितना था, कहीं-कहीं गोल्फ बॉल के बराबर था। और ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियाँ, जिनकी बाइक वो इससे अफ़ेक्ट हुई हैं, उन लोगों को बखूबी अच्छी तरह पता है कि किस शिद्दत के साथ ये जो है ना गोलाबारी हुई है आसमान की तरफ से। और अगर अभी भी कोई इंसान अपने ज़मीर को नहीं झंझोड़ता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खुदारा अपने आप को पहचाने, दुनिया में अपने मकसद को पहचाने। ठीक है कि आप एक मुस्लिम हैं। मैं स्पेशली मुस्लिम को कह रहा हूँ। मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ और मुझे खुद बहुत जो है ना वो इतना ज़्यादा मैं डर गया अंदर से कि देखें अल्लाह पाक, यही जो गोलाबारी है, यही जो उजालाबारी है, ठीक है, यही जो है ना हम पे भी हो सकती थी। ये तो अभी हमारे माल पे हुई है ना। ये जब हम पे होती तो क्या होता? अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल था? लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है। अल्लाह पाक मुझ समेत आप सबको नेकियों की हिदायत दे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अपनी नाराज़गी से अल्लाह पाक हमें बचाए, अपने कहर व हसब से अल्लाह पाक हमें बचाए और अल्लाह पाक हमें उस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए जो सच्चाई का रास्ता हो और जो अल्लाह पाक को पसंद हो। ज़िंदगी में जो करें, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि आप जो भी कर रहे हैं, आपको दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कोई देखे ना देखे, लेकिन वो जो ऊपर बैठी ज़ात है, वो ज़रूर देख रही है। और स्पेशली किसी का हक ना मारें, किसी मज़लूम के साथ ज़ुल्म ना करें। और अगर किसी मज़लूम के साथ ज़ुल्म होता देखें तो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। यही इंसानियत है। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात ये है कि आप दूसरों के लिए जिएं। आपके जो आस-पास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जो सोसाइटी में और लोग हैं, उनकी ज़िंदगी आपकी वजह से दुश्वार ना हो। कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगियों में आप आसानियाँ पैदा करें। और मुझ समेत आप सबको अल्लाह पाक जिस तरह हम बातें करते हैं, इन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएँ कि मुझ तक जो न्यूज़ पहुँची हैं, उनमें मुझे अभी तक किसी ने भी इन्फ़ॉर्म नहीं किया कि कहीं किसी का जानी नुकसान हुआ है। अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हुआ हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और जहाँ-जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बताएँ कि आपके इलाके में ये जो झालाबारी है, ये इतनी ही ख़तरनाक हुई है जितनी ये E11, E9 या E7 में हुई है। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने लिए भी और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।